दोस्तों ये वीडियो इस मुल्क के बारे में है, शायद जिसका नाम भी आप पहली बार सुनेंगे। ये मुल्क कुदरती हुस्न से मालामाल एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने के लिए बेहतरीन जगह के तौर पर भी जाना जाता है और इस लिहाज से इस मुल्क का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। यहाँ के लोग बरसती बारिश को खुदा के ज़मीन पर आने से जोड़ते हैं। इसके अलावा दुनिया की सबसे महंगी तरीन लकड़ी भी इसी मुल्क में पाई जाती है और इस मुल्क में एक ऐसा जजीरा भी मौजूद है जहाँ पर हुकूमत की जानब से चरस पीने की भी इजाज़त है और इस मुल्क की सबसे कीमती चीज़ एक चूहा है। और दोस्तों इस मुल्क की लड़कियों को सबसे अलग ही माना जाता है। दोस्तों इस मुल्क के बारे में मज़ीद दिलचस्प और हैरतअंगेज़ हक़ाइक़ के साथ साथ इस मुल्क में जाने के लिए वीज़ा हासिल करने की तमाम तर मालूमात आज की इस वीडियो में मौजूद है। दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों सेंट्रल अमेरिका में मौजूद ये खूबसूरत तरीन मुल्क जिसका नाम रिपब्लिक ऑफ बलीज़ है, जिसका कुल रकबा 22,970 मरबा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया में 147वें नंबर पर शुमार किया जाता है। बलीज़ मुल्क की कुल आबादी 4.5 लाख अफराद पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया में 177वें नंबर पर मौजूद है। बलीज़ के पड़ोसी ममालिक में मैक्सिको, होंडुरास और ग्वाटेमाला जैसे ममालिक शामिल हैं, जबकि इसकी एक सरहद कैरिबियन सी से भी मिलती है। इसके दारुलहुकूमत का नाम बेलमोबिल सिटी है, जबकि बलीज़ मुल्क का सबसे बड़ा शहर बलीज़ सिटी है। ये काफ़ी खूबसूरत शहर है। सेंट्रल अमेरिका में मौजूद ये वाद मुल्क है जिसकी कौमी और सरकारी ज़ुबान इंग्लिश है। इसके अलावा यहाँ पर स्पेनिश और मयान जैसी ज़ुबानें भी बोली जाती हैं। बलीज़ में इंसानी आबादी के आसार हज़ारों सालों से मौजूद हैं, जबकि 1500 साल कबल मसीह माया तहज़ीब के आसार भी इसी मुल्क में पाए जाते हैं। इस मुल्क में बहुत सी नस्लों के आबाओ अजदाद मौजूद हैं, जिसमें मैस्पेरो पिनागो और क्रीवल नस्ल के लोग शामिल हैं, जबकि बलीज़ मुल्क में अक्सरियत इंडियन लोगों की बस्ती है। तारीख़ी एतबार से बरतानिया और स्पेन दोनों ने इस मुल्क पर अपना कब्ज़ा जमा लिया था, मगर 1840 में बलीज़ बरतानवी कॉलोनी बन चुका था। इसके बाद बलीज़ ने बरतानिया से 21 सितंबर सन 1981 को आज़ादी हासिल की थी। यहाँ पर बसने वाले लोग बहुत खुश मिजाज और खुले दिल के माने जाते हैं। बलीज़ का कौमी और सरकारी मज़हब ईसाईयत है, जबकि कुल आबादी में 64% लोग इस मज़हब के पैरोकार हैं, जबकि 26% लोग किसी भी मज़हब को नहीं मानते। खूबसूरती के मामले में ये मुल्क सबसे अलग है और टूरिज़म के लिहाज से ये दुनिया भर में काफ़ी फेमस है। यहाँ पर आपको चारों तरफ से नीला पानी और हसीन नज़ारे देखने को मिलते हैं। यहाँ के लोगों में एक अजीब रवायत पाई जाती है, वो ये है कि यहाँ के लोग गुड फ्राइडे के दिन समुद्री या नदियों में नहाने के लिए नहीं जाते, क्योंकि इनका मानना है कि अगर वो गुड फ्राइडे के दिन समुद्र या नदियों में तैराकी करने के लिए जाएंगे तो वो मछली बन जाएंगे। बलीज़ में हर साल 10 सितंबर को नेशनल डे भी मनाया जाता है, जो सेंट जॉर्ज के डे कहलाता है, क्योंकि सन 1798 में इसी दिन बरतानवी फ़ौजियों ने स्पेनिश फ़ौजियों को मार भगाया था और तब से लेकर आज तक इसकी याद में हर साल यहाँ पर जश्न मनाया जाता है। और बलीज़ की सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ पर हर शख्स को 10 ग्राम चर्च रखने की हुकूमत की तरफ से इजाज़त है। दोस्तों बलीज़ मुल्क की सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इस मुल्क में सबसे कीमती चीज़ एक चूहा है जिसका नाम कैबिनेट है। इस चूहे को इस मुल्क का शाही चूहा भी कहा जाता है और इसकी वजह से ये चूहा बतौर तोहफे में मलका एलिज़ाबेथ को बतौर तोहफा पेश किया जाता है। इसके अलावा इस मुल्क में दुनिया की महंगी तरीन लकड़ी भी पाई जाती है जिसका नाम महागनी है और महागनी दरख्तों से भरे यहाँ पर वसी जंगलात भी मौजूद हैं और ये दरख्त 330 फीट ऊंचे होते हैं। इन दरख्तों की उम्र 100 साल से भी ज़्यादा होती है। इसके अलावा बलीज़ में आपको फ्रेंच, मैक्सिकन, स्पेनिश, अमेरिकन और हर तरह के खाने खाने को मिल जाते हैं। बलीज़ की मैशियत का इन्हिसार ज़राअत पर है। यहाँ के लोग ज़राअत में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। दोस्तों बलीज़ मुल्क भले ही साइज़ में छोटा है, मगर इस मुल्क में हर काम प्लानिंग के साथ होता है और आपको यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई अफरा तफरी नज़र नहीं आती। इस मुल्क की आबादी भले ही कम हो, लेकिन इस मुल्क के लोग किसी से भी डरते नहीं हैं और इन लोगों को बहुत हिम्मत वाले लोग भी कहा जाता है। यहाँ के लोग खुलकर अपनी ज़िंदगी जीते हैं। बलीज़ में रहने वाले लोग ज़्यादातर ब्रिटिश कल्चर को ही फॉलो करते हैं। बलीज़ मुल्क में किसी ज़माने में माया तहज़ीब के लोग बसा करते थे और आज भी इस मुल्क में इनके 900 से ज़्यादा टेंपल मौजूद हैं। इस मुल्क में टूरिस्ट के साथ साथ लोकल लोगों की भी एक बड़ी तादाद इस मुल्क को विज़िट करने के लिए जाती है। इस मुल्क में हर साल 10 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट घूमने फिरने के लिए आते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा तादाद अमेरिकन और ब्रिटिश लोगों की होती है। और यहाँ के लोग टूरिस्ट के साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आते हैं और इसलिए ये लोग चाहते हैं कि ये लोग इनके मुल्क में बार बार घूमने फिरने के लिए आएँ।
یہی بات یہاں کے لوگوں کو بہت سلجھا ہوا ثابت کرتی ہے۔ یہاں لٹریسی ریٹ 76% ہے اور یہاں پر کافی حد تک لوگ پڑھے لکھے ہیں، مگر بلیز میں جرائم کی شرح تھوڑی خطرناک ہے۔ بلیز امریکہ جیسے ملک کے قریب ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ غیر قانونی طریقے سے امریکہ جانے کے لیے اس ملک میں آتے ہیں اور انسانی اسمگلر کا شکار بن جاتے ہیں، کیونکہ یہاں پر قتل و غارت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بلیز میں ہی دنیا کا نایاب جانور جیگوار بھی موجود ہے اور اس کے علاوہ بندروں کی ایک خاص اقسام جنہیں بلیک ہول مونکی کہا جاتا ہے، یہ بھی بلیز میں ہی پایا جاتا ہے۔ بلیز میں ایک جزیرہ ہے جس کا نام امبرکریس ہے۔ اس جزیرے کو سب سے ایڈوانس ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے اور سب سے زیادہ ٹورسٹ بھی اسی جزیرے پر آتے ہیں۔ بلیز کی کرنسی کو بلیزین ڈالر کہا جاتا ہے اور ایک بلیزین ڈالر پاکستانی 70 روپے کے قریب ہے۔ دوستو، اگر آپ اس خوبصورت ملک کی سیر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو آن لائن ویزا اپلائی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ پاکستان، انڈیا، نیپال اور بنگلہ دیش کہیں پر بھی بلیز کی ایمبیسی موجود نہیں ہے۔ بلیز کی ایمبیسی انگلینڈ میں موجود ہے اور آپ کو اپنے سارے ڈاکومنٹس انگلینڈ میں موجود بلیز کی ایمبیسی کو ای میل کرنا پڑتے ہیں۔ ویزا حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس ویلڈ پاسپورٹ اور 2 تصاویر، ٹریول انشورنس، ریٹرن ٹکٹ کنفرم، ہوٹل بکنگ اور 6 ماہ کی بینک اسٹیٹمنٹ جیسے ڈاکومنٹس کا ہونا ضروری ہے، اور ویزا پروسیسنگ میں 1 ماہ کا وقت درکار ہوتا ہے۔ 0.22% یعنی صرف 1500 کے قریب اس ملک میں مسلمان آباد ہیں۔ 30% ایسے لوگ ہیں جن کے مذہب کا کوئی بھی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا اور نہ ہی وہ اپنا مذہب واضح کرنا چاہتے ہیں۔ 4 سے 5% بدھزم اور مسیحیت کی چند مزید شاخیں اس ملک میں قائم ہیں، جبکہ باقی 20% کے قریب آبادی کسی بھی مذہب سے لگاؤ نہیں رکھتی۔ یہ ملک دنیا کے ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں پر بہت ہی کم لوگ مذہب سے رشتہ جوڑے رکھتے ہیں۔ الیکٹرونکس کی اشیاء، فوڈ، لکڑی اور لکڑی سے بنی مصنوعات، فشنگ، سیاحت اور بینکاری یہ وہ شعبے ہیں جو زراعت اور قدرتی معدنیات کے علاوہ اس ملک کی معیشت کو سہارا دیے ہوئے ہیں۔ دوستو، بلیز لڑکیاں 22 سال کی عمر میں شادی کرتی ہیں۔ شادی پر خوب پیسہ اڑایا جاتا ہے۔ شادی کی تقریبات دلچسپ ہوتی ہیں۔ دلہا اور دلہن خوب انجوائے کرتے ہیں۔ شادی میں جوتے تبدیل کرتے ہیں۔ دلہا اور دلہن کے دوست مل کر ان کے لیے سب چیزوں کا بندوبست کرتے ہیں۔ بلیز کی لڑکیوں کو بہت کھلے دماغ کی لڑکیاں مانا جاتا ہے اور ان کی ڈریسنگ بھی ایسی ہوتی ہے کہ آنے والے سیاح انہیں نظریں بھر کر دیکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں سے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل شانی اسٹوریز کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔